नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है दूसरी, उसमें जो है अतुल प्रसाद सर जो है लाइव आए हुए थे। उन्होंने मीडिया कर्मियों को बुलाया था और उन्होंने अपनी जो बात बतानी थी, जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है इस बार, नई कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई, उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बताया। तो आज हम पूरी डिटेल्स आपको देने वाले हैं कि एग्ज़ाम से संबंधित उन्होंने किस तरीके से क्या चीज़ें कही है, कैसे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें किस तरीके से आपको जो है आपको जैसे OMR होता है उसमें कई बार जो होता है लोग डॉट लगा देते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर A का जो है आंसर है A और B, आपको दोनों में लग रहा है कि कोई एक हो सकता है, तो आपने B पे डॉट लगा दिया और A को घेरा बना दिया, तो ये जो है आपको नंबर इसका नहीं मिलता है। इस तरीके के बहुत सारी बातें उन्होंने बताई है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए जो है शिक्षक भर्ती में जो है 8.41 यानी 8,41,000 लोग जो है परीक्षा देने वाले हैं। शिक्षक जो है 7 तारीख, दूसरे चरण की परीक्षा 7 तारीख से जो है 15 दिसंबर तक चलेगी। 7 तारीख से लेकर के 15 दिसंबर तक जो है इसका एग्जाम्स होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो आप आएंगे, यहाँ देखिए 7 दिसंबर को कब कहाँ पे होगा, कैसे होगा। 8 तारीख को 9, 10 और 14 और 15 यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है हम बात बताने वाले हैं, OMR सीट पे कोई हेरा फेरी नहीं करे। इन्होंने जो चीज़ें बताई है उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। अभ्यर्थी को 2.5 घंटा पहले प्रवेश मिलेगा। 2.5 घंटा पहले इसलिए बुलाया जाएगा कि जो बायोमेट्रिक होना है स्ट्रिक्टली होगा इस बार, ताकि कोई मुन्ना भाई जो है वहाँ पर ना पहुँच पाए। तो आप जो है टाइम से पहले निकलने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप जब एग्ज़ाम्स में लेट पहुंचते हैं ना, तो आपका दिमाग आधा काम ऐसे ही करना बंद कर देता है। तो आप कोशिश करें जल्दी से जल्दी पहुंचे। अगर आधे घंटे पहले और पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2.5 घंटा पहले तो हो ही जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि 3 घंटे पहले, आप 3 घंटे पहले तक आपका प्री प्लान हो कि हाँ हम पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं इन्होंने और क्या क्या है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, चुने विषयों के क्रम में ही प्रश्न को करें हल। जैसे कि पहला जो 30 होगा वो तो लैंग्वेज का होगा। इसके बाद से जो आप चूज किए हैं उसका आपको, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस किया है तो पॉलिटिकल साइंस का करेंगे। यानी आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा, सबसे पहले कि लैंग्वेज जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला में आपको जो पहले सेलेक्ट कर लिए वही मिलेगा। पिछली बार दिक्कत हो गया था, इस बार आपको जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया उसी का आपको पेपर मिलेगा। और इसके बाद जो आपने नंबर्स, जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जिस विषय का आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसको यानी आप कम से कम उसमें 3 रहेंगे, तो उसमें आपका कौन सा सब्जेक्ट है उसको आप चूज करके आप वहाँ से हल करेंगे। यहाँ देखिए, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा देने के लिए सेंटर परीक्षा समय पर 2 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि बायोमेट्रिक जांच अधिक सतर्कतापूर्वक होगी और इसमें अतिरिक्त समय लग सकता है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 7 तारीख से 15 दिसंबर तक चलेगी। यहाँ पे देखेंगे तो आप आएंगे, यहाँ देखिए शुरुआती के जो 30 प्रश्न होंगे वो भाषा के होंगे। इसके बाद जो 31 से 70 तक जो होंगे वो 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, जो सभी के लिए समान होंगे। यानी जो है 1 से लेकर 70 तक सबके समान होंगे। उसके बाद जो सभी के समान होंगे, लेकिन उसके बाद 80 प्रश्न जो होंगे 4 विषय, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, विज्ञान और अर्थशास्त्र से होंगे। उनमें से किसी 2 चयनित विषयों में से ही अभ्यर्थियों को अपने बचे 80 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऐसे में अभ्यर्थी चुने गए विषयों के क्रम के अनुरूप ही प्रश्न का चयन करें। उदाहरण के लिए, किसी अभ्यर्थी ने पहले चयनित विषय के रूप में इतिहास और दूसरे चयनित विषय के रूप में राजनीतिक विज्ञान का चयन किया है, तो उसके अनुरूप OMR सीट पर प्रश्न संख्या 71 से 110 तक प्रश्नों की इतिहास और प्रश्न संख्या 111 से 150 तक के में राजनीति होगा। यानी राजनीति वाले क्वेश्चंस को OMR पे आपको रंगना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी गलतियाँ से ही हमारा रिजल्ट रुक जाता है। तो आपको इन सारी गलतियों को अवॉइड करना है, नहीं करना है। और जो रहा बात, जो रोल नंबर होता है ना, इस बार एडमिट कार्ड पे भी आपको दे दिया गया होगा रोल नंबर। वहाँ पे भी आप रंग लीजिए पहले घर पे ही आराम से, और फिर उसी को जाकर के कॉपी कर दीजिएगा अपने OMR पे। गलती नहीं करना है। एक छोटी सी गलती आपकी जो नौकरी नहीं हो सकती है, आपको बाहर कर दिया जा सकता है। तो किसी तरीके के चालाकी भी ना करें, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एडमिट कार्ड के ऊपर उसको फॉलो करें। और जो मैंने बातें बताई है वो जो है अतुल प्रसाद सर के द्वारा ही बताई गई है। तो किसी भी तरीके कोई डाउट्स हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।